हेलो बच्चों, आज हम लोग कैलकुलस का पोर्शन डिफरेंशिएशन का क्लास नंबर 3, 2 क्लास प्रीवियस हो चुका है। एक क्लास 3 है जिसमें से टाइप 2 डिफरेंशिएशन का टाइप 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन क्लास है। टाइप 2 जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन पे डिपेंड है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या चीज़ जानेंगे? टाइप 2 डिफरेंशिएशन का टाइप 2 फॉर क्लास 12। तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन। ये डिफरेंशिएशन का टाइप 2 है। डिफरेंशिएशन का टाइप 2 डिफरेंशिएशन का टाइप 2, इसमें से 2 क्लास हम लोग का प्रीवियस 2 क्लास हो चुका है और जो क्लास नहीं देखे हो प्रीवियस क्लास में देख लेना। उसमें से फर्स्ट क्लास में बेसिक फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल फॉर्मूला बताए थे और प्रॉपर्टीज बताए थे। सेकेंड क्लास में हम लोग का टाइप 1 हुआ था, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन टाइप 1 हुआ था। आज हम लोग का टाइप 2 चलेगा और इसमें से कंप्लीट ए ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन इस पे होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन क्लास है। आइए हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन में हम लोग को क्या क्या जानना है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन में जैसे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, कॉट 2 थीटा, ये सबको फॉर्मूला बेस्ड जानेंगे। और इसमें से जो ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बताए थे डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला, जैसे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताए थे डिफरेंशिएशन का 1/√(1 - x²), उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का और कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का, सबका आज यूज होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन में। ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन में सबसे पहले साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कहाँ से आया उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि यहाँ पे एंगल ए के स्थान पे बी पुट कर दें, ए के स्थान पे बी पुट कर दें तो क्या होगा? ये हो जाएगा साइन, यदि कहीं यहाँ पे ए बराबर बी पुट कर दें, ठीक है, तो साइन ए प्लस जहां बी है वहां पे ए कर देते हैं। तो हो जाएगा जहां जहां बी है वहां वहां ए से रिप्लेस कर देते हैं। साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए। तो ये साइन ए प्लस ए कितना हो जाएगा? साइन 2a। तो ये वाला देखो साइन ए, ये दोनों साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो एक साइन ए कॉस ए और इधर एक साइन ए कॉस ए। कितना साइन ए कॉस ए? तो 2 साइन ए कॉस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल के स्थान पे क्या है? ए। यदि एंगल के स्थान पे थीटा रहेगा तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यदि बी रहेगा तो साइन 2b बराबर 2 साइन बी कॉस बी। मतलब एंगल के यहाँ पे यदि यहाँ x रहेगा तो 2 साइन 2x बराबर 2 साइन x कॉस x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कहाँ से आया? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कहाँ से आया? तो साइन a प्लस बी से आया, यहाँ से साइन a प्लस बी से। ठीक है, अब साइन
साइन 2 थीटा का ही टेन के रिलेशन में, यहां पे तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में है, साइन में और कॉस में, और यदि केवल टेन में बोला जाए तो 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूला का इंप्लीमेंट होगा, सबका यूज होगा। अभी डिफरेंशिएशन जिस समय बनाएंगे टाइप 2 का, ये सब फॉर्मूला का सबका यूज होगा, इसलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला का ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये सब फॉर्मूला यूज होगा। इसी तरह से सेकेंड नंबर में है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला, किसका? cos 2 थीटा का। ये हो जाता है क्या? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आता है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये हम लोग को फॉर्मूला पता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला पता है, क्या चीज होता है? cos a इंटू cos b। यदि यहाँ पे cos में प्लस है तो माइनस होता है, और यदि माइनस है तो प्लस होता है। cos a cos b माइनस साइन a साइन b हो जाता है। तो यदि इसी तरह से a बराबर b पुट कर दें तो यहाँ पे क्या चीज कर रहे थे? पुट a बराबर b। सेम वे से, सेम तरीका से इसमें भी करेंगे। पुट करना है a बराबर b, तो जहां जहां a है वहां वहां हम लोग पुट कर दे रहे हैं। क्या? a पुट कर दे रहे हैं b के स्थान पे a। तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos a प्लस a इज इक्वल टू cos a cos, जहां पे b है वहां क्या पुट कर रहे हैं? a माइनस साइन a साइन b हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा? ये cos a प्लस a 2a इज इक्वल टू cos a इंटू cos a, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a, यहाँ पे a पुट होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। अब देखो ये किस फॉर्मेट में आ गया? cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2 यदि यहाँ पे थीटा रहता तो cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे यदि b रहेगा तो cos 2b बराबर cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b। यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे क्या रहेगा? थीटा रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे आया साइन cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग का किसका आया? cos 2 थीटा का। लेकिन ये cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला आया है वो ये फॉर्मूला जो आया है दोनों में है। किसमें किसमें? साइन में भी है और cos में भी। देखो तो ये cos और साइन दोनों के कॉम्बिनेशन में है। और अब सेपरेट सेपरेट इसका निकालते हैं। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा अभी फॉर्मूला निकालेंगे, इसी से डेराइव करेंगे। तीन चार फॉर्मूला इससे निकलेगा, जो कि ये कैलकुलस में बहुत जगह यूज होगा ये, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एक फॉर्मूला cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि कहीं इसमें हम लोग यूज करना चाहें, क्या? यदि यहाँ पे यूज करना चाहें हम लोग साइन थीटा का cos के टर्म में, या फिर cos थीटा को साइन थीटा के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं cos 2 थीटा को, यहाँ पे ये cos को साइन के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग के एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में, क्या चीज पढ़े हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 पढ़े हैं। यदि कहीं हम लोग को cos को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यदि कहीं साइन को निकालना होगा तो साइन बराबर क्या चीज हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है? cos को कन्वर्ट करना है साइन में, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा cos
टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कितना साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का रिलेशन केवल साइन के टर्म में, तो केवल साइन के टर्म में क्या चीज आ गया, केवल साइन के टर्म में हम लोग का ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब केवल cos के टर्म में निकालना हो, लेकिन यहां से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वो भी फॉर्मूला हम लोग लिखिए लेते हैं। यहां से इससे तीन चार फॉर्मूला ड्राइव होगा यहां से भी। ठीक है, अब इससे एक और फॉर्मूला जनरेट होगा यहीं से। यदि कहीं इसको ये cos 2 थीटा इधर प्लस में, उधर इसको माइनस कर दे रहे हैं, और ये माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आ रहे हैं, मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर हो जाएगा 1 माइनस ये cos 2 थीटा को इधर क्या चीज करेंगे, माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि कहीं केवल साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें, केवल साइन स्क्वायर, तो इधर 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का एक फॉर्मूला ये आ गया, इसका भी फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है। 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज होता है, और यहाँ पे 1 माइनस 2 cos थीटा है, यदि यहाँ पे प्लस रहेगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा cos में, जो कि अगला अभी वही हम लोग ड्राइव करेंगे। यहाँ से हम लोग का cos 2 थीटा में दोनों के टर्म में साइन cos और साइन दोनों में रिलेशन, केवल साइन में रिलेशन। अब देखेंगे केवल cos में रिलेशन। ठीक है, cos 2 थीटा का ही देखेंगे केवल cos में रिलेशन। ठीक है, और आप लोग पेन कॉपी ले करके बैठे साथ में। ठीक है, ये सब फॉर्मूला को लिखते जाना है। ठीक, अब या फिर इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अब अगला जो है सो मेन हम लोग cos 2 थीटा का ही केवल cos के टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज बहुत ही बेहतरीन सवाल हम लोग लाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन में ये डिफरेंशिएशन का पार्ट चल रहा है, तो इसमें से डिफरेंशिएशन में ही ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन का बहुत ही जबरदस्त भयानक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये जितना भी फॉर्मूला है इसको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग cos 2 थीटा का ना, cos 2 थीटा का अगर cos के टर्म में लिखेंगे तो cos 2 थीटा बराबर क्या चीज था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना था। तो इसमें से हमको cos के टर्म में लाना है, मतलब साइन को यहाँ पे लिख देना है cos के टर्म में, तो साइन को cos के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को cos के टर्म में क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या, अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये cos स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा cos 2 थीटा, और ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कितना cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब e माइनस, इधर -1 है तो इधर कर देते हैं इसको +1, तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग का क्या आ गया रिलेशन, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। और यदि यहाँ पे 2 थीटा, यदि कहीं केवल थीटा रहता तो यहाँ θ/2 हो जाता, यहाँ पे थीटा तो यहाँ θ/2, मतलब यहाँ पे जस्ट डबल इसका और यहाँ पे आधा किसका, इसका। तो यहाँ पे यदि कहीं यहाँ पे θ/2 होता तो यहाँ θ/4 हो जाता, मतलब यहाँ पे आधा और ये डबल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यदि इसका 1 प्लस cos थीटा, यदि कहीं 1 प्लस cos थीटा रहेगा तो क्या चीज हो जाता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। और अभी हम लोग किए थे क्या चीज, 1 माइनस cos 2 थीटा, इसके बराबर क्या चीज लिखे थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा।
मतलब यदि कहीं प्लस में रहेगा तो कॉस में आएगा, यदि माइनस में रहेगा तो साइन में आएगा, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं, ये वाला भी एक रिलेशन आ गया। अब एक और रिलेशन इसी में देखते हैं, किसमें, साइन यानी कि cos 2 थीटा में ही। यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला अभी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग और भी फॉर्मूला लिख रहे हैं tan 2 थीटा का, ठीक है। ये tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का क्या होगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला कहाँ से आया, ये भी फॉर्मूला जो है हम लोग का कहाँ से आया, tan a प्लस बी से ही आया है। ये भी फॉर्मूला हम लोग का tan a प्लस बी से ही आया है। वो कैसे, देखो, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग का tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यहीं से आया है। क्यों, कैसे, वो देख लेते हैं। यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, a इज इक्वल टू पुट कर देंगे b, क्या a इक्वल टू b पुट करेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, नहीं। चलो तो इसको पुट कर देते हैं, tan a प्लस a, सेम वे जिस तरह से साइन का और कॉस का निकाला है उसी तरह से इसमें भी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan, अच्छा यहाँ पे जहाँ पे a है वहाँ पे हम लोग b पुट कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे पुट कर देते हैं b, यानी कि tan b बराबर, जहाँ पे b है वहाँ पे a पुट कर दे रहे हैं। इसमें देख लो tan a प्लस tan a, कितना tan a, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब tan a इंटू tan a, तो हो जाएगा tan a यानी कि tan स्क्वायर a हो जाएगा। ये क्या चीज हो जाएगा, tan a प्लस a, दैट मीन्स 2a। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हम लोग का एक tan 2 थीटा के रूप में, देखो तो tan 2a बराबर 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे एंगल के स्थान पे यदि 2 थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा, यहाँ भी थीटा हो जाएगा। तो यहीं से आया tan a प्लस b से ही आया, tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहीं से ये भी फॉर्मूला जनरेट हुआ, ठीक है। यदि यहाँ पे केवल थीटा रहता, tan थीटा, यहाँ यदि कहीं केवल tan a रहता तो यहाँ पे देखो ये 2a है, यहाँ पे a है, इसका जस्ट डबल है यहाँ पे, तो ये 2 tan a बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 हो जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है, इतना स्क्रीनशॉट करो इतना, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, साइन 3a का, 3 sin a माइनस 4 sin QA। अब यहाँ से sin QA का निकालेंगे तो इधर से प्लस माइनस करेंगे तो आराम से निकलेगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे लिख, ये हो जाएगा sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin QA। यहाँ से प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं sin QA का वैल्यू। इसी तरह से cos 3a बराबर 4 cos QA माइनस 3 cos, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का ये फॉर्मूला आ गया।
ठीक है। अब इसी तरह से अब हम लोग इसका एक समरी के रूप में, मतलब वो ये सब देखो, इतना जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अभी लिखें, तो देखो इतना फॉर्मूला हम लोग का यूजफुल क्या है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला, और इतना जो डेरिवेशन किए ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला का इंप्लीमेंट होगा, ये हो जाएगा। फिर उसी तरह ये वाला हम सॉल्यूशन करके दिखाएं कि कैसे साइन 2 थीटा आता है, मतलब साइन a प्लस बी से कैसे आया। इसी तरह से आगे यहाँ पे भी इसी तरह से ये फॉर्मूला कैसे आया, वो वाला फॉर्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। अब इसके बारे में एक साथ हम लोग समराइज करके लिख देते हैं, ठीक है। एक साथ समराइज करके लिख देते हैं, साइन 2 थीटा का क्या चीज हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का ही tan के रिलेशन में क्या चीज हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये हो गया किसका, तो साइन का। इसी तरह से लिखेंगे हम लोग किसका, कॉस का। तो कॉस 2 थीटा बराबर दोनों के रिलेशन में क्या चीज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का साइन और कॉस के दोनों में रिलेशन, और कॉस 2 थीटा का केवल कॉस में रिलेशन या फिर केवल साइन में रिलेशन। तो केवल साइन में रिलेशन के लिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का ही केवल और केवल cos में रिलेशन, केवल cos में रिलेशन। तो cos में रिलेशन क्या चीज था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, और केवल cos 2 थीटा का tan में रिलेशन तो क्या चीज था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना था। ये कुल टोटल हम लोग का ये वाला जो है वो केवल कॉस का, ठीक है, और ये वाला केवल साइन का, ठीक है। इसी तरह से केवल tan वाला भी लिख लेते हैं। tan वाला क्या चीज था, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यही फॉर्मूला यहाँ अभी हम लोग का यूज होगा, किसमें, तो ये डिफरेंशिएशन में, ठीक है। ये सब फॉर्मूला अभी यूज होगा। tan, एक ये भी फॉर्मूला यूज होगा, कौन, तो tan a प्लस बी, अभी तो tan a प्लस बी का बतेबे किए, tan a प्लस बी यानी कि tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ये सब फॉर्मूला भी यूज होगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है। अब इसी से बेस्ड हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ये जितना भी अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन पढ़े हैं, तो इसी से बेस्ड हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इसी से बेस्ड डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग अभी बनाते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है if y is equal to cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta, if y बराबर इतना गिवन है,
ठीक है। देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन यूज करके अभी जितना बताए हैं वह उसी में से कोई एक यूज होगा। तो अब देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन कैसे यूज करते हैं और इसका यूज करके कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलो तब ध्यान देना इधर। इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले क्या चीज करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दो। y बराबर क्या चीज दिया है, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, यही ना है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो यदि कहीं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें cos x से, तो हम लोग का कुछ रिलेशन tan के रूप में दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे cos से तो ये बचेगा 1, यहाँ पे sin बटे cos तो हो जाएगा 10, यहाँ पे cos से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा यानी कि tan थीटा, यानी 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा के टर्म में कुछ हम लोग का वैल्यू दिखेगा। तो इसको यहाँ पे डिवाइडिंग कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, तो cos थीटा से। तो ऊपर में ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और ये हो जाएगा नीचे में cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, cos थीटा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, अब देखो ये y इज इक्वल टू यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों अलग अलग सेपरेट डिवाइड हो जाएगा cos थीटा, और ये डिवाइडेड बाय cos थीटा, और ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय cos थीटा बटे में cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे में cos थीटा। किसी को कंफ्यूजन नहीं ना, चलो अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ भी बच जाएगा 1। ठीक है, तो एक फॉर्मूला साइन थीटा बटे cos थीटा, इसका फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा, इसका होता है tan थीटा। ठीक है, और यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दे रहे हैं। हम लोग को लाना क्या है, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन बाय कॉस दैट मीन्स 10, 1 माइनस साइन बाय कॉस दैट मीन्स 10। तो यहाँ y बराबर क्या चाहिए आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू देखो 10 यानी कि 1 है ना, तो इस 1 को हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री में 45 और रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 4। अब देखो 1 कितना, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है ना, तो tan 45 दैट मीन्स tan 45 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो कितना, tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय, इसको भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1, इस 1 को tan 45 नहीं लिखें, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का, इस फॉर्मूला के फॉर्मेट में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रूव करना हम लोग को tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस
टेन ए इंटू टेन बी। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से तो यहाँ खुद मल्टीप्लाई है, और इस 1 का वैल्यू हम लोग क्या नहीं लिख सकते हैं, 1045, बिल्कुल लिख सकते हैं 1045, और ये हो जाएगा 10 थीटा। अब देखो तो ये फॉर्मेट में दिख रहा है, 10 ए के स्थान पे पाई बाय 4, 10 बी तो बी के स्थान पे थीटा, यानी कि 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। क्या दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इतना बराबर क्या चीज, a प्लस बी, तो यहाँ पे a के स्थान पे क्या पाई बाय 4, b के स्थान पे थीटा, तो क्या y इज इक्वल टू नहीं लिख सकते इसको, क्या 10 a प्लस बी दैट मीन्स पाई बाय 4 प्लस थीटा, लिख सकते हैं क्या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो अब क्या चीज करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा के ही रिस्पेक्ट में दिया है। इधर है क्वेश्चन, अच्छा dy अपॉन dx नहीं, यहाँ पे इसका प्रूफ करने का है, वो है dy अपॉन d थीटा होगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। यदि कहीं यहाँ पे cos x प्लस sin x होता डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x होता, तो उस केस में हम लोग क्या चीज करते हैं, यहाँ पे dy अपॉन dx निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो थीटा के टर्म में दिया है, तो थीटा के टर्म में ही डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। हाँ, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू किसका हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है tan थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ हम लोग को पता है किसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को किसका डिफरेंशिएट करना है, तो tan थीटा का, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहीं से आगे लिख देते हैं, ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर tan थीटा का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पे पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखो चेन रूल में यदि बनाएंगे तो यहाँ पे थीटा वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो थीटा में क्या चीज मल्टीप्लाई है, तो थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, थीटा का कोएफिशिएंट 1 है, तो जो कोएफिशिएंट रहता है उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है डिफरेंशिएशन में, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वही रहेगा। तो हम लोग का dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा आ गया, और यही हम लोग को प्रूव करके लाना था, यही हो गया प्रूव्ड। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यही हो गया प्रूव्ड। हैव यू एनी प्रॉब्लम एट ऑल, एनीबॉडी हैव, नो। नाउ नेक्स्ट एक और बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन y बराबर tan इनवर्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। इफ y बराबर इतना दिया हुआ है, देन dy अपॉन dx निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये सॉल्यूशन है, जरा ध्यान दो। यहाँ पे क्या चीज करेंगे, रूट अंडर, ये 1 को लिख सकते हैं, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1,
यदि कहीं यहाँ पे थीटा बाय 2 हो, थीटा बाय 2 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ पे थीटा बाय 2 तो यहाँ भी थीटा बाय 2, यहाँ थीटा बाय 4 तो यहाँ भी थीटा बाय 4, यहाँ थीटा बाय 16, थीटा बाय 16, मतलब थीटा सेम होना चाहिए। उसके बाद उसका स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होगा। अब ये हो जाएगा 1 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x बाय 2, ये रूट अंडर हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2, ये 1 के इक्वल हम लिख दिए। अब देखो तो साइन 2 थीटा का हम लोग फॉर्मूला पता था, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पता था। तो यहाँ 2 थीटा था तब ये थीटा, मान लो यहाँ केवल थीटा रहेगा तो साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटे 2 और ये कॉस थीटा बटे 2, मतलब यहाँ केवल थीटा है तो वहाँ थीटा बटे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन x बाय 2, ये हो जाएगा कॉस x बाय 2। क्या किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए? अब देखो नीचे में भी सेम टाइप, साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2 और ये माइनस 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नहीं है। y इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स। अब देखो तो ये कौन सा अलजेब्रिक फॉर्मूला में दिख रहा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a के स्थान पे कितना है साइन x बाय 2, b के स्थान पे क्या है कॉस x बाय 2। क्या इसका वैल्यू यहाँ पे आइडेंटिटी में तोड़ दे रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा रूट अंडर साइन x बाय 2, ऊपर में प्लस है तो प्लस हो जाएगा कॉस x बाय 2 और एक क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे में साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2 और एक क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो दोनों का स्क्वायर तो एक साथ स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा रूट अंडर साइन x बटे 2 प्लस कॉस x बटे 2 डिवाइडेड बाय साइन x बटे 2 माइनस कॉस x बटे 2 और ये कंप्लीट का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, y बराबर टेन इनवर्स, ऊपर में क्या बच गया है साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या चीज हो जाएगा ई साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन x बाय 2 और इधर हो जाएगा माइनस कॉस x बाय 2। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। आगे इसको क्या चीज करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे? तो डिवाइड कर देंगे हम लोग कॉस से। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे यदि कहीं हम लोग इसको मान ले a और इसको मान ले b तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, इसको b मान लेंगे इसको भी मान लेंगे फिर भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे यदि कहीं यहाँ से देखो ये वाला यदि हम लोग मान लेते हैं b, इसको a मान, मतलब इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो हल्का सा यहाँ पे चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा? सो देखो हल्का सा चेंजिंग होगा, क्या चेंजिंग होगा सो जरा ध्यान दो। यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर, ये हो जाएगा कॉस x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लिख सकते हैं ना कॉस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, y बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर कॉस x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्लास अगले दिन कॉस x बाय 2 साइन x बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। और आज का बहुत बेहतरीन क्लास है ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन से, ठीक है। टेन इनवर्स ये हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा क्या कॉस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। अब दोनों साइड जिस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला देखो यहाँ पे क्या किए थे, कॉस से डिवाइड कर दिए थे, सेम टाइप का दिख रहा है। देखो यहाँ पे भी सेम टाइप का दिख रहा है, कॉस
वहाँ थीटा था, cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ पे cos x/2 है और sin x/2 है, तो cos से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो इसको cos से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको cos से डिवाइड करेंगे तो क्या चाहिए आ जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको डिवाइड कर रहे हैं cos से, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटे cos x, तो ये हो जाएगा 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x/2, यही हो जाएगा। अब इसको y इज इक्वल टू, यहाँ से देखो यहाँ पे क्या है, y बराबर टेन इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2, cos x/2 माइनस sin x/2, यहाँ cos से डिवाइड किए तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी cos से डिवाइड किए, sin बाय cos क्या हो जाएगा 10, तो 1 प्लस 10x/2, देखो 1 प्लस 10x/2 है, 1 प्लस 10x/2, और यहाँ पे क्या चीज़ है cos x/2, यहाँ पे cos से डिवाइड किए 1 माइनस और sin बाय cos, तो 10x/2, देखो क्या है 1 माइनस 10x/2, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, इसको लिख सकते हैं ना वही 10 पाई बाय 4 45 डिग्री वैल्यू 1 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 और ये 10x/2, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, अब देखो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो ये क्या हो जाएगा 10a प्लस b यानी कि पाई बाय 4 प्लस x/2, यही होगा। अब देखो ये 10 इनवर्स और ये 10 का गोतिया है 10 इनवर्स x, तो ये अपने अपने में काटा पीटी कर लेगा, तो काटा पीटी कर लेगा तो खत्म हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू पाई बटे 4 प्लस x/2, हाँ गोतिया में ज़्यादा काटा पीटी होता है इसलिए। चलो तो ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये dy अपॉन dx, इसका हो जाएगा 0, और ये x यानी 1/2 कांस्टेंट बाहर है, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, इसको ना इस तरह हो जाता था, लिख दो dx अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यही बराबर dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1, दैट मीन्स dy अपॉन dx बराबर 1 आ गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले दिन देखते हैं और इसी का अगला पार्ट है, और इसके बाद टाइप 3 देखेंगे, ठीक ना। और ये सब क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, देख लो एक बार देख लेते हैं शुरू से आज का क्लास। देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन, ये वाला सब अच्छा से कॉपी पेन लिख करके बैठना और इसे नोट डाउन करते जाना, ठीक है। सेकंड क्लास सेकंड पेज ये है, और ये थर्ड पेज, और ये सब फार्मूला का यूज, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का ही प्रूव दैट था, और ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, और इसका प्रोसेस जानना है कि कैसे किए हैं, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें 12th क्लास में डिस्क्रिप्टिव देता है इसलिए थोड़ा हम लंबा किए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है यही तो डायरेक्ट बनता उसमें, नो डाउट, ठीक है। इसका dy अपॉन dx का वैल्यू 1। अब नेक्स्ट अगला क्लास अगले दिन नया क्वेश्चन पूरा बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक एंड।